देखिए जो बिल्डिंग का आप लोगों को एग्जाम में आता है पॉलिटेक्निक में बिल्डिंग ड्राइंग का वह 30 नंबर का होता है, ठीक है। तो 30 नंबर में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा वह है लाइन प्लान। बिल्डिंग का 3 प्लान होता है, लाइन प्लान होता है, डिटेल प्लान होता है। जो लाइन प्लान होता है वह आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक। तो बिल्डिंग का जो लाइन प्लान दिया हुआ है, अब इसमें आपको स्वयं जो है कहाँ पर दरवाजा लगाए, कहाँ पर खिड़की लगाए, कहाँ पर रोशनदान लगाए, ये सब आपको डिसाइड करना होता है। देख रहे हैं इसमें बरामदा दिया है, तो इसमें बरामदे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाइनिंग रूम में जाने के लिए एक डोर यहाँ लगाते हैं, ठीक है। फिर इस बरामदे से इस बेडरूम में भी जाने के लिए एक यहाँ पर लगा देते हैं दरवाजा, ठीक है। और फ्रंट आपका इधर है इसलिए एक यहाँ विंडो कर देते हैं और एक यहाँ विंडो भी कर देंगे हम, ठीक है। उधर साइड से भी एक विंडो लगा देते हैं और यहाँ इसमें वेंटिलेशन भी रहेगा ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग रूम में से बेडरूम में जाने के लिए मान लीजिए व्यवस्था करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दरवाजा और लगा सकते हैं हम, ठीक है। और इस डाइनिंग रूम में एक विंडो और वेंटिलेशन ऊपर लगा देते हैं और एक विंडो इधर लगा देते हैं, ठीक। इस किचन में भी एक आप क्या करते हैं, छोटा विंडो लगाया जाता है किचन में, से W1/B कर दीजिए और इस बाथरूम में क्या करते हैं एक वेंटिलेशन लगा देते हैं, ठीक है। और इस किचन को हम डाइनिंग रूम से टच करेंगे इसलिए यहाँ पर दरवाजा लगा देंगे यहाँ, और इस बाथरूम में दरवाजा लगाने के लिए इसको छोटा दरवाजा लगाते हैं इसलिए D1 बोला जाता है, ठीक। जो भी वैल्यू आपने दरवाजे की लिखा है, अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ है कि इस साइज का दरवाजा लगाइए, इस साइज की विंडो लगाइए, तो आप वही लगाएंगे। नहीं तो आप खुद मानेंगे कि दरवाजे की साइज कितना रखे हैं, D = लिख देंगे 1.2 × 2.1 मीटर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड साइज होती है, छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या आपका जो एग्जाम में दिया जाएगा वही साइज आप यहाँ नोट कर लीजिएगा इसे। फिर क्या करते हैं, छोटा दरवाजा लगाते हैं D1 में, D1 लगा देते हैं 0.9 × 2 मीटर, जो कि लैट्रिन बाथरूम के लिए छोटा दरवाजा लगाया जाता है। उसके बाद जो विंडो हो, मेन विंडो, इसके लिए मान लीजिए आप लेते हैं 1.2 × 1.5 मीटर, ठीक है। जो यहाँ पर विंडो लगाया गया है सभी की 1.2 × 1.5 मीटर ले लीजिए। अब इसमें कितने किचन में छोटी विंडो लगी है, तो जो छोटी विंडो लगी होती है इसकी साइज छोटी हो जाएगी थोड़ा, तो इसको मान लीजिए 1 × 1.5 कर दिया गया है। उसके बाद जो वेंटिलेशन लगा हुआ है, तो जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन में आप 0.6 मतलब 2 फीट × 1.5 फीट होता है, 0.45 मीटर। तो ये सब अपने आप से मानना रहेगा। अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो एग्जाम में आपको ये भी बताया जाएगा कि जो भी ये दीवार है बिल्डिंग ड्राइंग में, सभी दीवारें हैं 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर मोटी। इसमें जो है आपको एग्जाम में दिया जाएगा, मान लीजिए दीवार की मोटाई कितना है 30 सेंटीमीटर, सभी दीवार की मोटाई दिया है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लाइन प्लान दिया जाता है, उस लाइन प्लान को देख करके हम पहले लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए, चाहे लंबाई मान लीजिए L = और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई मान लीजिए B, ठीक है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यू निकाली जाएगी, कहाँ से निकालें हमारी वैल्यू सब निकल जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, इसमें लिख रहे हैं डाइनिंग रूम में 5 मीटर × 5.5 मीटर दिया है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं 5 मीटर इसमें इधर से माने कि इधर से माने। तो फिगर में आपको खुद दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू कम दिख रही है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, तो जो वैल्यू आपकी अधिक रहेगी वही वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक। जिसकी कम वैल्यू रहेगी वही कम वाला ले लेते हैं। तो आपको ये वाली आप लंबाई मान लो, तो लंबाई की इसमें क्या करेंगे, हम 5 लेंगे, तो यहाँ ये बराबर क्या करेंगे, हम 5 ले रहे हैं, प्लस कर दीजिए। अब इसमें तो कोई साइज नहीं दिया है, ठीक है। तो एग्जाम में बच्चे परेशान होते हैं, कोई वैल्यू दिया नहीं, कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं किचन और बाथरूम में जो है ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें जो किचन की वैल्यू है इसमें है 2.5 × 3 मीटर। इसमें जो छोटी वाली वैल्यू है वो 2.5 मीटर है और जो बड़ी वाली वैल्यू है 3 मीटर है। तो जो आपका 2.5 मीटर रहेगा वही आपका यहाँ पर हो जाएगा 2.5 मीटर प्लस। अब यहाँ से लेकर देखें 1.5 × 1.5 दोनों दिया है लंबाई चौड़ाई में, तो जो 1.5 है यही आप ले लीजिएगा 1.5 मीटर प्लस ये देखिए 5 मीटर लिया गया, फिर वहाँ 2.5 लिया गया, फिर यहाँ 1.5 लिया गया है। अब इनमें दीवार भी सबको ऐड करना पड़ेगा, जितनी दीवारें हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। एक दीवार
दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और 4 दीवार। तो 4 दीवार है, 4 वाल जो है, एक दीवार की मोटाई, एक वाल की मोटाई कितना दिया 30 सेंटीमीटर। जब 30 सेंटीमीटर दिया जाएगा उसको मीटर चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो 0.3 तो लिखेंगे 0.30 मीटर हो गया इंटू, इसमें कितनी दीवारें हैं 1 2 3 4, तो 4 दीवार ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है कितना आएगा वैल्यू, इसमें जो है कैसे लाइए, कैसे लाइए, आपको ड्राइंग जब पेपर होगा उसमें कैसे आपको लागू रहेगा, ठीक है। तो हम कैसे ऐड कर लीजिए इसमें, तो 5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.3 इंटू 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 10 पॉइंट, कितना आ रहा है हमारा 10.2 मीटर आ रहा है, 10.2 मीटर, ठीक है। तो लंबाई आपकी आ गई 10.2 मीटर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई निकालना है अभी, तो चौड़ाई में आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये कितना दिया है 5.5 मीटर प्लस यहाँ से लेकर के बरामदे की चौड़ाई दिया है 2 मीटर विड्थ, तो 2 मीटर और ऐड कर लीजिए, प्लस एक दीवार, 2 दीवार और 3 दीवार, तो 3 इंटू 0.3 कर दीजिए, उसको साफ कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 5.5 प्लस 2 प्लस 0.3 इंटू 3 बराबर आपका आ जाएगा 8.4 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप बिल्डिंग की लंबाई और चौड़ाई को डिसाइड करेंगे। अब इसमें जो वैल्यू आपको अधिक दिखी उसी के अकॉर्डिंग आप पैमाना मानेंगे, पैमाना जो आप फर्स्ट ईयर में आरएल पढ़ते थे रिप्रेजेंटेटिव फैशन में, ठीक है। तो आपका जो 10.2 मीटर है ये का, तो 10.2 मीटर को पहले सेंटीमीटर चेंज करेंगे, तो 10.2 मीटर को सेंटीमीटर करेंगे कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा सेंटीमीटर। 1020 सेंटीमीटर को क्या करते हैं कि 40 से 50 से 60 से किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जो वैल्यू है आपकी लगभग 30 से या 25 से अधिक या ज्यादा ना आए, मतलब ड्राइंग शीट में उसको अच्छे से बना लें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो ना बना पाए, छोटी आ जाए दिखाई नहीं दे इसमें, तो हमारे मानते हैं 40 से भाग देते हैं, इसको अगर 40 से भाग देंगे हम तो आ रहा है 25.5, ठीक है। जो आपकी ये ज्यादा बड़ी वैल्यू थी, ये 10.2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया गया, 1020 आया, 1020 सेंटीमीटर को क्या करते हैं 40 से भाग दिए हैं, तो आ रहा 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आकर करते हैं कि आरएफ इक्वल टू 1/40 ले लेते हैं, मतलब जो भी वैल्यू होगी सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर चेंज करने के बाद उसको हम 40 से भाग देंगे, तभी ड्राइंग शीट पे खींचा जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना निकाले हैं 10.2 मीटर, उसको 1020 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1020 सेंटीमीटर को क्या करते हैं 40 से भाग दिए, कितना आ रहा है 25.5 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर, तो 25 जो है 5 जो वैल्यू आ रही है उसको आप क्या करिए खींच लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया ड्राइंग शीट पे 25.5 सेंटीमीटर खींच लिया, उसके बाद यहाँ से लेकर के ये चौड़ाई कितना दिया है 8.4 मीटर, 8.4 मीटर है, इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर चेंज करेंगे, सेंटीमीटर चेंज करने का मतलब है 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको, जब 100 से गुणा करेंगे तो 840 सेंटीमीटर हो जाएगा, 840 सेंटीमीटर को क्या करेंगे 40 से भाग दीजिए, जो 40 से भाग देंगे क्या जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर आप यहाँ से लेकर के इसको ले लीजिए, और 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए आप, और इसको मिला लीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ बिल्डिंग ड्राइंग का जो बाहरी वाली मेन दीवार का बाहरी हिस्सा है वो बना लिया, अब इसी के अंदर सब प्लान बना रहेगा कमरे वगैरह, तो दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है,
तो 20 सेंटीमीटर जो दीवार की मोटाई होती है वो आपका 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, तो 30 भागे 40 करिए, 30 भागे 40 करेंगे तो आपको वैल्यू आ रही है 0.75, 7.5 mm, 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ 7.5 इधर, 7.5 इधर लेकर निशान लगा लीजिए, इधर से 7.5 इधर ले लीजिए 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इधर से 7.5 इधर ले लीजिए, वही वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। इसको क्या करते हैं फिर लाइन खींच लीजिए ऐसे, इसको जो है आप ऐसे लाइन खींच लीजिए। इसको लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं कि इस दीवार में देख रहे हैं कि लाइन में कौन ऐसी लाइन है जो पूरा लंबी लंबी जा रही है, सबसे बड़ी लंबाई यही हो रही है ना। तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर, तो 5 मीटर दिया हुआ है। 5 मीटर को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और 500 भाई क्या करना पड़ेगा आपको 40, तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर जो वैल्यू आ रही है वही यहाँ से नाप लीजिए, वही यहाँ से नाप लीजिए, इसको लंबे करिए पूरा से खींच दीजिए, ठीक। अब उसके बाद दीवार की मोटाई है 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 भागे 40 करेंगे तो आएगा 0.75, तो 7.5 ये वैल्यू, तो 7.5 में आप इधर ले लीजिए, 7.5 में इधर ले लीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिए, ठीक। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दीवार है, तो चाहे इधर से आप ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, हम इधर से ले लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितना दिया है 2 मीटर, तो 2 मीटर दिया है, तो 2 मीटर को आप जो है 100 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, और 200 भागे का करना पड़ेगा आपको 40, तो आपको 5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए और यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ ले लेकर एक लाइन खींच दीजिए इसे, ठीक। अब उसके बाद दीवार की मोटाई होगी 7.5 mm, तो 7.5 इधर ले लीजिए, 7.5 इधर ले लीजिए, ये वैल्यू से दीजिए, ठीक है। आपका ये रूम अलग हो गया है, बरामदा अलग हो गया। फिर आप चलेंगे इस बेडरूम में, बेडरूम की साइज आपको नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ किचन की लैट्रिन बाथरूम पता है, ठीक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी है 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो क्या करते हैं यहाँ से पहले 3 मीटर पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो 3 मीटर जो आपकी वैल्यू है इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और 300 भागे 40 कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ रही है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ नाप लीजिए लंबाई, और वही वैल्यू यहाँ नाप लीजिए, और उसको क्या करिए इसे खींच दीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें ये वाली दीवार की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, 30 भागे 40 करेंगे 7.5 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ से लेकर के 7.5 ले लीजिए, इधर ले लीजिए इसे, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं कि ये किचन की ये चौड़ाई कितनी है, किचन की जो आपकी लंबाई है यहाँ देखिए 2.5 मीटर दिया है, 2.5 मीटर को पहले सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250 भागे 40 कर देंगे तो आपका 6.25 आ रहा है, 6.25 ले लीजिए, 6.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ 6.2 सेंटीमीटर ले लीजिए। उसके बाद दीवार है 30 सेंटीमीटर 7.5 ये भाव ले लीजिए, इसको खींच दीजिए, ठीक है। अब बच रहा है आपका ये बाथरूम, तो बाथरूम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना खाली स्थान है ना, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ कितना बचा है 1.5 है, और ऊंचाई कितनी है 1.5 है, तो यहाँ से 1.5 मान लीजिए बचा हुआ, यहाँ से इसकी 1.5 उधर ले लीजिए, यहाँ 1.5 लेकिन 150 हो जाएगा, 1.5 मीटर को 100 से गुणा कर 150 होगा, 150 जो हो जाएगा उसको भागे 40 कर लीजिए, तो आएगा 3.75 सेंटीमीटर। क्या करिए आप यहाँ से नाप लीजिए इधर, और यहाँ से नाप लीजिए इधर, इसको खींच दीजिए, ठीक है। फिर दीवार की मोटाई 7.5 में इधर ले लीजिए ऐसे, अब ये जो ऊपर वाली बच रहा है इसको मिटा दीजिए, इसको क्या करना है एक्स्ट्रा वाले को मिटा देना। तो आप देख रहे हैं कि लाइन प्लान में जैसे आपका देखेंगे यहाँ पर छूटा हुआ था जमीन, वही वैल्यू आपकी इधर से छूट जा रही है, ठीक। अब हमने क्या किया, सब कुछ बना लिया, सब कुछ लिखना है, तो उसमें लिखा है लिखने वाला नंबर लिखावट पर भी आपको नंबर कटेगा या मिलता है, अच्छा
ABCD आप लोगों को फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया था, उसका यही यूज होता है कि जो भी ड्राइंग बनाए इसमें आप कैपिटल लेटर में अच्छे ढंग से लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें जो है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू रहेगी उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है डाइनिंग रूम, इसमें लिख लीजिए कैपिटल लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर इसमें किचन है, किचन में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। किचन में देखिए पहले दरवाजा लगा देते हैं, डोर। तो डोर में देखिए यहाँ दरवाजा लगाया गया है, यहाँ लगाया गया है। तो जो दरवाजा लगाया गया है डी, इसकी वैल्यू कितना दिया है 1.2 × 2.1। जो दरवाजा होता है वह ऊपर से देखते हैं तो प्लान दिखाई देता है, तो प्लान में आपको 1.2 दिखेगा, और हाइट जो होती है वह एलिवेशन या सेक्शन दिखाई देती है। तो जो डोर है इसका लिए कितना 1.2 दिया है, तो 1.2 को मीटर में चेंज करिए, पहले कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 120 को भाग कर दिए 40 से, तो आपको हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर ऐसे नाप लीजिए और ये वैल्यू से मिटा दीजिएगा। इसको मिटाने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे, दरवाजा की ये स्थान छूट गया। फिर यहाँ देखने लगा हुआ दरवाजा, देखिए इसमें, तो वही वैल्यू आप यहाँ क्या करिए 3 सेंटीमीटर नाप करके इसको मिटा दीजिए, तो ये भी वैल्यू आपकी हो जाएगी, डी हो जाएगी। फिर आपका इसमें बाथरूम में जाने के लिए यहाँ दरवाजा D1 लगा है, तो D1 वाले वैल्यू क्या रहेगी 3 सेंटीमीटर वाला जो भी दरवाजा सबको खत्म कर लेते हैं। यहाँ लगा है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए इसे, यहाँ लग लीजिए डी, और यहाँ पे लगा लीजिए किचन में 3 सेंटीमीटर, यहाँ लग लीजिए डी, ठीक है। अब आपका बता है D1, तो D1 में देख रहे हैं कि वैल्यू कितना दिया है 0.9 दिया है, तो 0.9 मतलब हो जाएगा 90 सेंटीमीटर भागे 40 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.25। तो यहाँ से 2.25 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे D1 का। अब इसमें देख रहे हैं ये बरामदा है, तो बरामदे में पिलर दिया हुआ है, तो बरामदे में पिलर की साइज है 60 × 30 सेंटीमीटर। 60 ये होगा, 30 ये होगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, और दीवार 30 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 30 होगा। तो 60 सेंटीमीटर है, 60 भागे क्या करिए 40 कर दीजिए, और 1.5, तो यहाँ से 1.5 इधर नाप करके ऐसे कर लीजिए, और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा पिलर हो जाएगा। और पिलर के आगे जो है इसको क्या करते हैं डॉटेड लाइन दिखाते हैं, डॉटेड होता है ना जो कि बरामदा आने जाने के लिए होता है, ठीक है। इसमें दीवार ऊपर तक नहीं चिनाई होती है, इसलिए इसको डॉट कर देते हैं, मतलब इधर से आप इधर जा सकते हैं, क्लियर है आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो है विंडो लगाना है खिड़की, तो विंडो में देखना टेबल में कितना दिया है 1.2 × 1.5, तो 1.2 ही दिखेगी खिड़की में, ऊंचाई तो नहीं दिखेगी, तो 1.2 का मतलब जाएगा 120, 120 बाई 10 करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ सेंटर में पहले पॉइंट लगाइए, सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर इधर, सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, इसमें डबल लाइन खींच दीजिए, ये आपका विंडो का सिंबल होता है, ठीक है। वही विंडो इधर लगा, इसमें भी इसका सेंटर ले लीजिए, 1.5 इधर ले लीजिए, 1.5 इधर ले लीजिए, क्योंकि टोटल वैल्यू आपको कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 120 सेंटीमीटर 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो 120 होगा, 120 भागे 40 करोगे तो 3 आएगा, वही इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है 3 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं विंडो आपका यहाँ पे लगाया गया है, इसका भी वही 3 सेंटीमीटर लेकर के डबल लाइन खींच दीजिए, वैसे यहाँ पर विंडो लगेगी। अब आपका यहाँ पर देख रहे हैं W1 लगेगा, जो किचन है इसमें W1 लिखा गया है, तो W1 का मतलब होता है इसमें छोटी साइज की विंडो लगेगी, तो यहाँ छोटे में देख रहे हैं 1 मीटर लिखा है, चौड़ाई कम हो गई, तो 1 मीटर मतलब हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को 40 भाग दीजिए तो आएगा 2.5, तो यहाँ से सेंटर से 2.5 मतलब 25 mm, 25 mm का आधा कर दीजिए, 12.5 mm सेंटर से यहाँ, 12.5 mm से यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा 25 mm, ठीक है।
वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन जो होता है उसकी साइज दिया है 0.6 इंटू 0.45। तो चौड़ाई लिखी केवल आपको 60 सेंटीमीटर, तो 60 भागे 40 कर दीजिए। 60 भागे 40 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.5। यहाँ से 1.5 नाम करके इसको डॉट कर दीजिए। ठीक है, चारों तरफ जो है कुर्सी खसका निकला होता है। क्योंकि ऊपर की दीवार 30 है तो नीचे वाली दीवार की होगी 40 होगी, तो 5 सेंटीमीटर खसका निकला रहता है। इसलिए क्या करिएगा, चारों तरफ ऐसे एक लाइन 1 mm पे आप ड्राइंग शीट से निकाल दीजिएगा। ये होता है खसका निकला होता है, कुर्सी खसका बोला जाता है। अब यहाँ आपका बरामदा है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ाई है इसकी, हमने चौड़ाई की है 2 मीटर। अब इसमें देख रहे हैं कि बरामदे में सीढ़ी लगती है आने जाने के लिए। ठीक है, तो जो पैर रखा जाता है सीढ़ी की चौड़ाई कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। तो 30 बाई 30 करेंगे 7.5 mm। यहाँ से 7.5 mm इधर, यहाँ 7.5 mm इधर, यहाँ 7.5 mm, मतलब इधर पूरा सीढ़ी लगा दीजिए। फिर 7.5 mm, तो 45 सेंटीमीटर वाली कुर्सी रहेगी, उसमें 3 राइज 15-15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आपका सीढ़ी मिल जाएगी। ठीक है, स्टेज के लिए। और जो विंडो होता है उसमें आप लोग देखेंगे सनसेट वाटर चलता है, जो बारिश हो इसमें रुकता है पानी को। उसके लिए क्या होता है कि 60 सेंटीमीटर होता है बादल, तो 60 सेंटीमीटर को भाग दे दीजिए 40 से, तो 1.5 आएगा। तो यहाँ से 1.5 को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से 1.5 कर लेंगे, इसको कोशिश कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका W, तो वही 1.5 इधर कर लेंगे इसे, ये भी जाएगा W। यहाँ हो जाएगा W1/B। वेंटिलेशन और विंडो दोनों ऊपर नीचे है, इसलिए विंडो दिखाया जाएगा बस। ठीक है, इतना हो गया। इसमें आप कहते हैं किचन में आपका जो प्लेटफॉर्म बनता है 2 फीट बनता है, तो यहाँ से 1.5 फीट इधर लेकर के उधर 1.5 फीट इधर लेकर के ऐसे कर दीजिए। ये कि आपका भोजन बनाने के लिए प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक, और ये क्या चीज़ है, किचन है। किचन है, इसकी साइज कितना है 2.5 इंटू 3 मीटर। और जो आपका ये बाथरूम है, बाथरूम और W/C लैट्रिन के लिए, इसकी साइज दिया है 1.5 इंटू 1.5 मीटर। ठीक, और ये जो बेडरूम है इसकी साइज आपको नहीं पता है। ठीक है, इसको हम साइज निकाल सकते हैं। पटरी से नाप लीजिए, जितना सेंटीमीटर आए उसी को 40 से गुणा कर लीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हम पैमाने की गाड़ी बनाए हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, डिटेल नाम हो गया। अभी कितना नंबर मिला, केवल 10 नंबर। ये आप बनाओगे तो ओनली आपको 10 नंबर मिलेगा बिल्डिंग ड्राइंग में। अब इसका आपको सेक्शन बनाना रहेगा और एलिवेशन बनाना रहेगा, 10-10 नंबर का वो भी बनता है। तो सेक्शन में अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर काट करके दिया है लाइन में, तो वही लेंगे। नहीं दिया जाएगा तो आप खुद से क्या करिए, इसको काट लीजिए। मान लीजिए हम ऐसे काट दे रहे हैं, इसको ऐसे काट दे रहे हैं। इसको हम अंदर से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, चाहे यहाँ से काट सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, और दिया गया है जैसे आपको दिया जाएगा क्रॉस सेक्शन उसे काटेंगे। ठीक है, तो 10 लाइन प्लान के अकॉर्डिंग आप डिटेल प्लान बनाते हैं। जो भी नक्शा से बनाया जाता है घरों का, वह इसी प्लान को देखकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का कंप्लीट हो गया बिल्डिंग ड्राइंग। सेक्शन आप कल बताइए।